दोस्तों आदाब। आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के अंदर छतरपुर में कुछ मुसलमानों ने वहां पर अपना विरोध दर्ज इसलिए थाने पर कराने गए कि वहां का एक तथाकथित संत, उसने मोहम्मद साहब और उनकी अहिल्या पर, उनकी वाइफ पत्नी पर एक गलत टिप्पणी कर दिया, जिसका विरोध दर्ज करने के लिए मुसलमान वहां से शांतिपूर्ण जुलूस जब वहां से जा रहा था, कहीं रास्ते में कोई बात नहीं थी। कुछ लोगों ने उस पर पथराव कर दिया और पुलिस ने भी पथराव किया, और करने के बाद एक माहौल ऐसा तैयार किया। माहौल तैयार करने के बाद उन मुसलमानों पर लाठियां चलाई गई। यहाँ तक कोई बात नहीं, लेकिन उसका जो नेतृत्व कर रहे थे शहजाद अली, जो कांग्रेस के पहले किसी जमाने में उपाध्यक्ष भी थे, उनके घर को, जो 20,000 स्क्वायर मीटर में बना हुआ घर है, उस घर को पर बुलडोजर चला दिया और उस पूरे घर को नेस्तनाबूद कर दिया। और घर पर ही बुलडोजर नहीं चलाया, वहां जितनी गाड़ियां खड़ी थी उन सभी गाड़ियों के ऊपर भी बुलडोजर चलाकर उन्हें भी बर्बाद कर दिया गया। साथियों, ये बुलडोजर का न्याय पूरे जहां जहां पर भारतवर्ष में जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां की पर बुलडोजर का न्याय चल रहा है। और विशेष रूप से, खास तौर से सिर्फ मुसलमानों के घरों पर, मुसलमान के खिलाफ अगर कोई प्रदर्शन करता है तो उसके घर पर बुलडोजर चलेगा, और बाद में कह देंगे नगर निगम की उसमें परमिशन नहीं थी, और उस घर को नस्तनाबूद कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों मकानों को बुलडोज कर दिया गया मुसलमानों के। मध्य प्रदेश के अंदर बुलडोजर चला के मुसलमानों के घरों को तहस नहस किया जा रहा है, उनको तोड़ दिया जा रहा है। और पूरे ऐसा माहौल भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है, जैसे लग रहा है कि मुसलमान होना ही एक गुनाह हो गया है भारतवर्ष के अंदर। और इसके बाद कोई सुनवाई किसी न्यायालय में नहीं है, किसी अदालत में नहीं है, और मुसलमान बेचारगी में अपना गिरता हुआ आशियाना देखता है और कुछ नहीं कर पाता है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर हो, मध्य प्रदेश के अंदर हो, या भारतवर्ष के किसी हिस्से में हो, कांग्रेस पार्टी, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये राजनीतिक पार्टियां हैं जिसको मुसलमान हमेशा वोट करता है। उत्तर प्रदेश के अंदर 99% वोट समाजवादी पार्टी के हक में मुसलमानों ने किया। लेकिन जब मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलता है, जब मुसलमानों के जान माल का नुकसान होता है, जब गलत तरीके से उनके बच्चों को गलत मुकदमे में फंसाया जाता है, तो समाजवादी पार्टी के नेता का अखिलेश यादव जी हो या उनके पार्टी के कोई नेता अपना मुंह खोलने की गलती नहीं करता। कांग्रेस पार्टी के लोग भी जहां मुसलमानों के साथ खड़ा होना चाहिए, वहां पर कांग्रेस पार्टी का एक बयान तक नहीं आता है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता वहां उन घरों तक, उन मजलूमों के दरवाजों तक जाने की गलती नहीं करते हैं। आज सवाल पैदा होता है, क्या इस मुल्क के अंदर जमहूरियत जिंदा है? क्या इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को इस तरीके से बचाया जा सकता है? क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या जो भी राजनीतिक दल हैं, क्या वह इसलिए नहीं मुंह खोलना चाहते हैं कि उनका हिंदू वोट नाराज हो जाएगा? तो मैं ये उनको बताना चाहता हूँ कि हिंदू वोट नहीं नाराज होगा, बल्कि जो मोदी और आरएसएस और भाजपा के अंधभक्त हैं वह नाराज होंगे। वह वैसे भी आपसे नाराज हैं, वह वैसे भी आपको वोट देने नहीं जा रहे हैं। लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है
कि इस मुल्क की अक़लियत जो कम से कम 17-18% मुसलमान इस देश के अंदर, उसको आप अकेला छोड़ दे रहे हैं, इसलिए वह भारतीय जनता पार्टी के गुंडों मवालियों का शिकार हो जाए। उनकी सरकारें उनको घरों को, उनके आसियानों को जमी दोज कर दें। इसलिए आप नहीं बोलना चाहते हैं। आप इसलिए नहीं खामोश रहते हैं कि आपसे लोग नाराज हो जाएंगे। आप दलित के सवाल पर आप बोलेंगे, आप ओबीसी के सवाल पर आप बोलेंगे, बहुत अच्छी बात है। दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमें उस पर बोलना चाहिए। लेकिन क्या मुसलमान को आप बिल्कुल अलग कर देंगे, उसके मरने के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद किस तरीके से इस मुल्क के आप लोकतंत्र को, जमहूरियत को बचाएंगे? क्या इस देश का संविधान नहीं है? क्या इस देश के संविधान ने मुसलमानों के अधिकार को समाप्त कर दिया है? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सरकारें मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रही हैं, उनके मकानों को, उनके जान माल को नुकसान पहुंचा रही, क्या भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता है? और एक बात और दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, तो हमारे देश की न्यायपालिका एक शानदार इतिहास रहा। हमारे देश की न्यायपालिका ने समय समय पर तमाम मैं इस तरीके के उदाहरण मौजूद हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट और हमारी हाई कोर्ट, जो प्रदेश की हाई कोर्ट है, उन्होंने सुयो मोटो इस तरीके के मामलों में एक्शन लिया है, सुनवाई किया है। एक चिड़ियाघर में एक चीता बीमार मर गया किसी वजह से, और माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कॉग्निजेंस लिया। क्या मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ, क्या हिंदुस्तान का मुसलमान बालू और बंदर से भी गया गुजरा है कि हमारी देश की न्यायपालिकाओं ने भी अपनी आंख बंद कर लिया है? हमारी देश की न्यायपालिकाएं क्या इस बात को का संज्ञान नहीं ले सकती हैं कि इस तरीके से, जहां पर जो देश संविधान से चल रहा है, जो देश कानून व्यवस्था से चल रहा है, वहां पर किसी कोई सुनवाई नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, और आप जिसके मकान को, जिस मुसलमान के मकान को जब चाहे जब भी दोष कर देंगे? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। मैं सभी मुसलमानों से, देश के मुसलमानों से, प्रदेश के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि सब्र का दामन थामे रखना। सब्र में बहुत ताकत है, और ये जुल्म एक दिन खत्म होगा और जालिम भी खत्म होगा। और ये संविधान को बचा के रखो, ये संविधान जरूर हमारे अधिकारों को सुरक्षित करेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करते हुए फिर आपसे इसी सवाल पे एक बार फिर आपसे मिलूंगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।